हेलो स्टूडेंट, वेद आईटी टेक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाटाबेस चैप्टर का नॉर्मलाइजेशन एंड रिलेशन अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये डुप्लीकेशन डाटा को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस डिज़ाइन के एक टेक्निक होता है जिससे कि सारे के सारे टेबल को ऑर्गेनाइज मैनर में हम इसे रख सकते हैं और रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन एंड डिपेंडेंसी ऑफ डाटा। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं। इसमें हम लोग 3 फॉर्म को देख रहे हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम 1NF से डिनोट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑल द कॉलम इन टेबल शुड हैव यूनिक नेम, यानी कि जो भी टेबल हमारा बना हुआ है उसमें जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सारा का सारा नाम यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेम, रोल नंबर और कोर्स, ये सारा अलग अलग है। दूसरा हमारा पॉइंट है इट शुड ओनली हैव सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर जितना भी डाटा है वो सिंगल वैल्यू का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेम सिंगल वैल्यू का है, रवि और रोहित। रोल नंबर जो हमारा है वो भी सिंगल वैल्यू का है, 111 एंड 122। लेकिन जो हमारा कोर्स है उसमें 2 वैल्यू है, सी और सी प्लस प्लस। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसी चीज को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो इसे हम अलग अलग रो में डिफाइन करते हैं। जैसे कि रवि का रोल नंबर 111 है और कोर्स हमारा सी है, और यही रवि सी प्लस प्लस के भी कोर्स को कर रहा है। जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारा सी और सी प्लस प्लस एक ही साथ लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग रो में इसे डिफाइन किए हैं। उसी तरह से यहाँ पे रोहित का देखते हैं हम लोग, तो रोहित भी जावा और सी प्लस प्लस के कोर्स को कर रहा है। तो हम लोग इसे यहाँ पे अलग अलग रो में डिफाइन करते हैं, यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं उसके अंदर जो वैल्यू है वो सिंगल होना चाहिए। यही हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बता रहा है। अब हमारा है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के सारे रूल होने चाहिए। एंड और हमारा पॉइंट लिखा हुआ है इट शुड बी नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आज हम लोग अभी पार्शियल डिपेंडेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये पार्शियल डिपेंडेंसी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का एक टेबल बनाए हैं और सब्जेक्ट का एक टेबल बनाए हैं, जिसमें कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम और ब्रांच लिखा हुआ है। साथ ही साथ सब्जेक्ट के टेबल में सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम को डिफाइन किया है हमने। इस दोनों टेबल को मिला करके हम लोग स्कोर टेबल को बनाए हैं। स्कोर टेबल में स्कोर आईडी, सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स एंड टीचर का एक कॉलम बनाए हैं, जिसमें कि सारा का सारा डाटा दोनों टेबल को मिला करके लिखा गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारा मार्क्स है या सब्जेक्ट का नाम है वो हम लोग किस पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ मार्क्स जो 95 है उसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं किसी एक कॉलम के हिसाब से, जैसे कि 201 हमारा सी प्लस प्लस का है यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, लेकिन हम ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो किसका है। तो 201 हम इससे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इस कॉलम से हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमको एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्टूडेंट आईडी। अगर हम इसे देखते हैं 201, साथ ही साथ स्टूडेंट का आईडी यहाँ पे 111 है, जो कि किसका है, रोहित का है। तब हमें पता चलता है रोहित जो सब्जेक्ट लिया हुआ है सी प्लस प्लस का, उसका मार्क्स 95 है। यानी कि किसी भी कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 कॉलम का यूज़ करना पड़ा, तब जा कर के हमें मार्क्स के बारे में पता चला। लेकिन यहाँ पे एक और कॉलम है जिसे हम टीचर के नाम से डिफाइन किए हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप देखिए तो सिर्फ टीचर जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पे डिफाइन कर रहा है, यानी कि
टीचर जो है वो आज 4 अलग अलग नाम हैं, सी प्लस प्लस, मिस्टर जावा, सी प्लस प्लस, जो कि सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी पार्ट को हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। इसी चीज़ को रिमूव किया जाता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए हम नीचे में डिफाइन करके आपको बताए हैं। हम एक अलग टेबल बना लेते हैं टीचर का, जिसमें कि टीचर आईडी और टीचर को डिफाइन करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्कोर आईडी का जो कॉलम है हमारे पास, वो सब्जेक्ट आईडी और स्टूडेंट आईडी का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं टीचर का जो कॉलम है वो पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉलम था, और इसको रिमूव करने के लिए हम सॉल्यूशन बनाए कि टीचर का एक अलग ही टेबल बना देते हैं, जिसमें कि टीचर आईडी और टीचर का नाम हम लोग मेंशन करते हैं। तो इसे हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। थर्ड है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसमें कि लिखा हुआ है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के सारे रूल होने चाहिए, साथ ही साथ इट शुड नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने यहाँ पे स्कोर आईडी, सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, जो कि पहले हम लोग टेबल बनाए थे, साथ ही साथ एक और कॉलम को ऐड किए हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम का नाम और टोटल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम का नाम क्या है और टोटल क्या है। यहाँ पे जैसे कि कोई सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल होता है, किसी का प्रैक्टिकल नहीं होता है। जब प्रैक्टिकल होगा तो उसका मार्क्स अलग अलग होगा, वो अलग अलग करके मेंशन करेगा। तो यहाँ पे जितने भी टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो एग्जामिनेशन नेम के पूरा का पूरा डिपेंड रहेंगे। तो इस टेबल में हमारा जो दिख रहा है कि सब्जेक्ट का आईडी और स्टूडेंट आईडी, ये दोनों के दोनों ही एक तरह से प्राइमरी की है, और जो सारे पे डिपेंड है, स्कोर आईडी पे, मार्क्स पे। लेकिन यहाँ पे जो टोटल है, टोटल जो आप देख रहे हैं, जो कॉलम है हमारे पास, वो पूरा का पूरा डिपेंड है एग्जाम नेम पे। सो एग्जाम नेम जो हमारा है वो प्राइमरी की नहीं है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि टोटल ना ही सब्जेक्ट के आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ना ही आपका स्टूडेंट के आईडी पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के नेम पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से हम देखें तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जो आप टोटल कॉलम में देखें तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने फिर से एक अलग टेबल बनाया, जिसमें कि एग्जाम आईडी, एग्जाम नेम और टोटल के मार्क्स को अलग बना दिया। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को किस तरह से रिड्यूस किया गया है। तो ये हमारा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें कि जितने भी क्वेरी होते हैं उसको परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि यूनरी और बाइनरी दोनों होते हैं। इसमें बहुत सारे अलजेब्रा में टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेलेक्ट ऑपरेशन। तो सेलेक्ट ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, जिसमें कि अगर आप देखा जाए तो सेलेक्ट किया जाता है टपल को। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल, जिसमें कि नेम, रोल नंबर और मैथ मार्क्स को देखा है। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैंने लिखा है, सिग्मा मैथ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, यानी कि स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसमें जिनका भी मैथ में मार्क्स 70 से ऊपर है उन्हीं को शो करवाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स से ऊपर लाने वाले सिर्फ और एक ही आपका रो दिख रहा है, वो है मोनू का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोनू का टेबल शो कर रहा है, राजू का नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट मार्क्स में वो 70 मार्क्स से ऊपर लाना था, जो कि राजू नहीं लाया है, सिर्फ और सिर्फ मोनू लाया है। तो सिलेक्शन ऑपरेशन में रो को दिखाया जाता है, यानी कि टपल्स को दिखाया जाता है जैसा उसका कंडीशन रहता है।
सेकंड है हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है पाई से, और पाई में देखा गया तो ये एट्रीब्यूट को शो करवाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई में नेम कॉमा रोल नंबर जो कि स्टूडेंट टेबल से हमको दिखाना है, और साथ ही साथ ये डुप्लीकेट वैल्यू को वो ऑटोमेटिक हटा देता है। तो फिर से हम उसी टेबल में देख रहे हैं, स्टूडेंट टेबल में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नेम को और रोल नंबर को शो करवाना है। तो नेम नाम का कॉलम और रोल नंबर नाम का कॉलम को ये शो करवाया और सारे को वो हटा दिया है, जैसे कि आपको सॉल्यूशन में दिख रहा है। थर्ड है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन, जिसको कि क्रॉस से डिनोट किया जाता है। इसमें दो अलग अलग रिलेशन यानी कि टेबल के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं उसको वो शो करवाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इनटू डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो एक अलग सा टेबल मैंने बनाया है स्टूडेंट टेबल, और दूसरा टेबल मैंने डिपार्टमेंट टेबल का बनाया है। तो जो पहला हमारा जो टेबल है स्टूडेंट टेबल, उसके जितने भी कॉम्बिनेशन हैं दूसरे टेबल के साथ वो शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल राजू के डिपार्टमेंट सेल और एडमिन दोनों से वो शो करवा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दो अलग अलग रो में। राजू का कॉम्बिनेशन सेल के साथ और एडमिन दोनों के साथ शो करवा रहा है। साथ ही साथ मोनू जो है वो भी सेल और एडमिन दोनों के साथ वो कॉम्बिनेशन को शो करवा रहा है। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन बोला जाता है। फोर्थ है हमारा यूनियन ऑपरेशन, जिसको कि डिनोट किया जाता है यू से। तो इसमें यह बताया जाता है, सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी हमारे पास टेबल होंगे उन सभी एट्रीब्यूट का नाम सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो अलग अलग टेबल लिया है। सबसे पहला टेबल लिया है साइंस डिपार्टमेंट टेबल का, और सेकंड है हमारा आर्ट्स डिपार्टमेंट टेबल। तो दोनों का जो एट्रीब्यूट का नाम है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम होगा, नेम रोल नंबर एंड मैथ मार्क्स। और दूसरा वाला जो टेबल है उसमें भी आपका है नेम रोल नंबर और मैथ्स मार्क्स। तो सबसे पहला रूल ये बता रहा है कि जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उनका सभी का नाम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे नाम सेम है। साथ ही साथ जब हम लोग इसका यूनियन ऑपरेशन करते हैं तो देख रहे हैं क्या कि इसमें लिखा हुआ है साइंस डिपार्टमेंट यूनियन आर्ट्स डिपार्टमेंट, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट के डाटा को लिखेंगे, जिसमें कि राजू का है और मोनू का है। लेकिन जब हम लोग आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जो सेकंड वाला जो डाटा है जिसमें कि राजेश लिखा हुआ है, लेकिन फिर से मोनू आ रहा है यहाँ पे, तो मोनू के डाटा को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डाटा को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है इसमें। फिर लास्ट में हम लोग रोहित के डाटा को लिखते हैं। इससे हम ये समझते हैं यूनियन में जो डाटा रिपीट हो रहा है उसे दोबारा नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, जिसको कि डिनोट किया जाता है उल्टा यू से। इसमें आप कॉमन जो डाटा होता है उसी को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो अलग अलग टेबल फिर से बनाया है, साइंस डिपार्टमेंट और आर्ट्स डिपार्टमेंट टेबल को। इसमें लिखा हुआ है साइंस डिपार्टमेंट इंटरसेक्शन आर्ट्स डिपार्टमेंट, यानी दोनों जो टेबल का जो आपको दिख रहा है कॉमन डाटा, यानी कि इसमें भी मोनू और इसमें भी मोनू है, बस उसी डाटा को वो क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। तो इसे हम सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट डिफरेंस ऑपरेशन, जिसको कि डिनोट माइनस से किया जाता है। इसमें फाइंड किया जाता है टपल को एक टेबल के दूसरे टेबल के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर्ट्स डिपार्टमेंट। तो आर्ट्स डिपार्टमेंट मैंने पहले लिखा है कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो, यानी कि जो नीचे वाला जो आर्ट्स डिपार्टमेंट है उसको मैंने पहले लिखा है, उसमें से हम साइंस डिपार्टमेंट को माइनस कर रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले वाला जो लिखा हुआ आर्ट्स डिपार्टमेंट, इससे ये समझे कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के डाटा को शो करवाना है, लेकिन उन डाटा को शो नहीं करवाना है जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट से रिपीट कर रहा हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोनू का जो डाटा है वो साइंस में भी है और आर्ट्स में है।
तो उस डाटा को शो नहीं करवाना है आर्ट्स डिपार्टमेंट में। जो डाटा है जैसे कि राजेश और रोहित का ही डाटा को शो करवाना। तो आज हम लोगों ने समझा रिलेशन अलजेब्रा के बारे में और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।